नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 7:01 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। रेवती नक्षत्र रात्रि 11:18 तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। व्यतिपात योग वाणिज्यकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रात्रि 11:18 तक रहेंगे, इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज मोक्षदा एकादशी है। आज गीता जयंती है। श्रीमद् भगवत गीता मात्र एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह अपार ज्ञान कोश है, सनातन धर्मियों की आचार संहिता है, जीवन के जो आधारभूत मूल्य हैं उनका मार्गदर्शक है। और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में अचानक एक ऐसा समय आया जब आपको उन चीजों, रिश्तों या सफलताओं से, जिसके पीछे आप कभी भागा करते थे, अचानक विरक्ति आ गई? जिन्हें पाने के लिए आपने बहुत संघर्ष किया था, जिस चीज के पीछे आप दिन रात भागते थे, अचानक वही चीज आपको खाली खाली और अर्थहीन लगने लगी। कभी घर परिवार था तो उनसे अचानक दूरी हुई, कभी पैसा था, संपत्ति के प्रति अचानक मन में उदासीनता, यानी जिस चीज के पीछे भाग रहे थे उसी से मन कटने लगा। क्या यह महज एक मानसिक स्थिति है या फिर इसके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय रहस्य? बात दिव्य महाप्रयोग की है तो निसंदेह कोई गहरा रहस्य ही होगा ज्योतिषीय। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में कर्क में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में है, बुध तुला में, मंगल सूर्य शुक्र वृश्चिक में है, राहु कुंभ में, शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है और मीन राशि में, जहां वो शनिदेव के साथ युति बनाकर के देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से दृष्ट है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? आज सोमवार है, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 दिसंबर दिन शनिवार। नीलम रत्न धारण करना है, नीली धारण करना है, आपको गोमेद धारण करना है और काले रंग का वस्त्र धारण करना है। ये सब कार्य आप सायंकाल कर सकते हैं। सायंकाल पश्चिम दिशा की यात्रा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि रात में आपको सोए सोए अचानक घबराहट होने लगी, अजीब सी बेचैनी होने लगी, तो कभी कभी डरावने सपने भी आए? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है? अचानक आपकी तरक्की रुक गई? यह भ्रम नहीं, इसके पीछे कोई ऐसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में हो सकती है जो आपको जानना चाहिए। ज्योतिष और ऊर्जा का एक ऐसा रहस्यमय पहलू है ये, जिसे आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। और इस विषय को भलीभांति जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। प्रिय दर्शकों, एक बात और, दिव्य महाप्रयोग की ओर जाने से पूर्व बता दूं, लाइव कार्यक्रम रात्रि 9:30 से 10:30 के बीच आजकल हमारी चल रही है और मैं उपस्थित रहता हूं। कम से कम आप लोग अवश्य उपस्थित रहा करिए। विशेष करके अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो लाइव कार्यक्रम से अवश्य जुड़ा करिए। अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। किसी भी चीज से विरक्ति, बहुत सरल सा जवाब है। आशा करता हूं आप मेरे दर्शक जानते होंगे। वास्तव में देखा जाए तो इसका उत्तर आपकी कुंडली के केतु से जुड़ा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में जिस स्थान पर केतु बैठे हैं, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों से अचानक विरक्ति महसूस होने लगती है। निसंदेह ये विरक्ति ऐसी होती है कि उन चीजों के प्रति आप बेपरवाह हो जाते हैं। फिर आपको लगता है हटाओ, जिनके पीछे कभी आपकी बहुत रुचि थी। एक उदाहरण से समझिए तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु हैं और आप धन जोड़ने के पीछे, अपने परिवार के पीछे, कुटुंब के पीछे, उनकी सुख सुविधाओं के पीछे, संभव है कुछ खाने पीने में भी आपकी बड़ी रुचि होगी। जिह्वा को लेकर के आप बड़े अलग विचार के रखने वाले थे कि ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। और फिर एकाएक आप महसूस करेंगे कि अब एकदम से विरक्ति सी हो गई है, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आजमा लीजिए, रिश्तों में ही ले लीजिए। रिश्तों में कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी, सामने वाले ने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ बोल दिया, अब आपको रिश्ते से ऐसा अलगाव महसूस हो रहा है कि जैसे कभी आप जुड़े ही नहीं थे। जन्म कुंडली के चौथे भाव को ले लीजिए। ये चौथा भाव जो है आपकी माता का है, आपके मित्र का है, आपके घर का है, जमीन जायदाद स्वउपार्जित संपदा का है, वाहन का है, नौकर चाकर इत्यादि। पता चला केतु यहां बैठे, अचानक मोह भंग होता है। ऐसा होता है, जरा गौर करिए। दशमस्त राहु के बारे में मैं क्या कहा करता हूं, कैसे लोग राजनीति में जाते हैं। कहने का तात्पर्य, राजनीति में जाने का मतलब दिन रात तरह तरह की चीजें करनी होती हैं और एक समय के बाद उनको लगता है कि क्या रखा है इन सब चीजों में। मोह भंग होता है। मैं बात केवल राजनीति की नहीं कर रहा हूं, मैं बात हर एक क्षेत्र की कर रहा हूं। एकादश भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं। एक समय था कि आपके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, मुझे खूब पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाना है। और फिर एकाएक मोह भंग हो गया। पैसे आ गए हैं, अब मोह भंग हो गया। अब लगता है कि नहीं, इसमें तो कुछ नहीं रखा। सातवें में बैठा है केतु, पार्टनर हो गया या कई बार आपका दांपत्य ही हो गया। ये तो आप जानते हैं कि सप्तम का केतु दांपत्य जीवन में उदासीनता, विरक्ति ला देता है, तो सभी लोग जानते हैं। बस वही है, ये आज का सिद्धांत मैं कोई अलग नहीं बता रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में केतु अकेले बैठे हुए हों, देर सबेर उस भाव से विरक्ति अवश्य उत्पन्न होगी, अगर केतु बलवान अवस्था में है। बड़ा कमाल का विषय है और थोड़ा सा समझिए। जब इस बात को आप समझ ही रहे हैं तो मैं फिर क्यों बता रहा हूं, जरा सिद्धांत को समझना जरूरी है। सवाल यह उठता है कि किसी भी चीज से विरक्ति जिस भाव में केतु होंगे उससे उत्पन्न होगी। आपने कहा, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उस भाव से लाइफ टाइम की विरक्ति, क्योंकि केतु तो हमेशा से बैठे हुए हैं, जन्म से ही बैठे हुए हैं, तो उस भाव से विरक्ति तो लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए।
बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अगर आपके दिमाग में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो आना चाहिए। प्रिय दर्शकों, केतु राहु ये छाया ग्रह हैं और इनका जो प्रभाव है वो प्रभावित होते हैं उस भाव के भावपति के प्रभाव से। कैसे प्रभावित होते हैं? तो भाव जिस भाव में होते हैं उस भावपति की कमजोरी या मजबूती से उस के राहु केतु में बल आता है। मान लीजिए कि जिस कुंडली में केतु जहां भी बैठे हों उसका भावपति बहुत कमजोर है, आपकी कुंडली के जिस भाव में केतु बैठे हुए हैं उसका भावपति कमजोर है, तो फिर शुरू से ही, प्रारंभ से ही उस चीज से विरक्ति आपके मन में होगी। क्यों होगी? क्यों विरक्ति होगी? क्योंकि वो चीज असल में आपको मिलेगा ही बहुत कम। क्यों? क्योंकि भावपति कमजोर है। भावपति कमजोर होने के चलते वो चीज आपको कम मिलेगा, तो कम मिलने के चलते भाई एक सामान्य सा तर्क तो हम जानते हैं ना कि अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, हर कोई कहता है। तो एक तो वो चीज मिलेगी नहीं और न मिलने के चलते भी उस चीज के प्रति उदासीनता मन में आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर उस भाव में जिसमें केतु बैठे हैं आपकी कुंडली में वो भावपति मजबूत हुआ, तो उस भावपति के मजबूत होने के चलते उस भाव से संबंधित चीजों के पीछे आपका मन भागेगा। और क्यों भागेगा? केतु तो तब भी बलवान हुए पड़े हैं, तो क्यों उस चीज के पीछे मन भागेगा? क्योंकि पहला हक उस घर के मालिक का है, किराएदार का नहीं। तो घर के मालिक का प्रभाव होने के चलते आप उस चीज के पीछे पहले भागेंगे, लेकिन उस घर में रहते रहते वो किराएदार भी उस घर पर अपना आधिपत्य जमाएगा। फलतः उस चीज से आपके मन में विरक्ति उत्पन्न होगी और जिस चीज के पीछे आप लगातार भाग रहे होंगे एक समय के बाद वही चीज आपके मन में अर्थहीन हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी। और असल में देखा जाए तो केतु का काम ही यही है, चीजों से विरक्ति उत्पन्न कराता है। भौतिकता देखा जाए तो ये कुजवत है। कैसा है? तो कुजवत, तो भौतिकता वाली चीजें आएंगे। अच्छा, एक और भी बात है, बड़ा कमाल का विषय है, जब विषय पर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि जब कुजवत केतु है, तो मैं इस पर विचार पहले करा चुका हूं आप लोगों को कि केतु को कुजवत कहा और ये कहा मोक्ष का कारक है। तो कुजवत केतु और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में कैसा कहा गया है? तो आकांक्षाओं का कारक ग्रह की तरह से कहा गया है। और वो भी कैसी आकांक्षा? तो एक ऐसी आकांक्षा, ऐसा प्यास जो कभी बुझती नहीं है, वो है मंगल। और उसी के समान केतु है जिसको कह दिया क्या? मोक्ष का कारक। तो ये विरोधाभासी स्थिति है, लेकिन असल में विरोधाभासी स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज के पीछे बहुत अधिक भागते हैं तो बहुत स्वाभाविक सा स्वभाव है कि जिस चीज के पीछे हम बहुत ज्यादा भागते हैं उस चीज से देर सबेर हमारे मन में विरक्ति उत्पन्न होती ही होती है। तो जिस भाव में केतु बैठे हैं उसके पीछे आप भागेंगे अगर उस भाव का भावपति बलवान है, और अंततोगत्वा उस चीज से ऐसा जी उचाट होगा कि फिर उसमें कोई रुचि नहीं हो जाएगी, कोई रुचि नहीं रह जाएगी। अब एक बड़ा गहरा प्रश्न खड़ा होता है कि भाई तब तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी कुंडली के 12वें भाव में केतु बैठे हैं तो केतु तो 12वें में मोक्ष का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है। तो फिर यह भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति मोक्ष के पीछे भागते भागते उससे भी उब जाए। इसके दो अर्थ हैं। आपके मन में उठा या नहीं उठा मैं नहीं जानता, मैंने उठा दिया ताकि आप समझ लें, कोई प्रश्न छूटे ना। इसके दो तर्क हैं। एक कि केतु मूलतः है ही विरक्ति और 12वां भाव मोक्ष है, तो उसमें तो कुछ छूटने जैसा है ही नहीं, वो तो वही दिला ही रहा है, विरक्ति दिला रहा है। और 12वां भाव मोक्ष विरक्ति ही है, विरक्ति के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो तो केतु वही दिलाना चाहता है। तो यहां भागने जैसा भटकने जैसा नहीं है। यह हुआ पहला तर्क जो कि साधारण अर्थ है, ये बेस्ट अर्थ नहीं है, और भी अर्थ है इसके आगे। असल में बिल्कुल मोक्ष से भी विरक्ति उत्पन्न होना, यही तो कमाल है। मोक्ष की भी चाहत उत्पन्न हुई। ध्यान से समझिए और समझने का प्रयत्न करिए, बड़ा गहरा विषय है, समझना चाहिए कि मोक्ष की भी अगर चाहत उत्पन्न हुई तो किसी भी चीज का चाह होना ही कर्म बंधन का कारण है। तो मोक्ष की भी अगर आपके मन में चाहत उत्पन्न, कहीं से भी मोक्ष की चाहत हो रही है तो कर्म बंधन बन रहा है। तो निस्संदेह केतु जिस भाव में हो और उस भाव का भावपति बली हो तो जातक को उस चीज से विरक्ति होती है। अब वैसे तो ये जो दूसरा वाला अर्थ मैंने समझाया है ये थोड़ा अपर लेवल पर है, हम आम लोगों के जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि हम आम लोग तो बस मोक्ष के बारे में कायदे से जानते ही नहीं। हमने कहीं सुना और आजकल तो लोग पूछते हैं कि मोक्ष मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे कहूं तो 12वें का केतु है तो असल में देखा जाए तो उसके लिए मोक्ष की चर्चा ही नहीं, क्योंकि वो विरक्ति का भाव
त्याग का भाव, दूरी का भाव है, और वही करा ही रहा है केतु। तो जो चीज पहले ही मिल रही है और वहीं पर बैठकर उसकी वृद्धि कर रहा है, तो उसमें तो कुछ अलग परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ा अपर लेवल पर हो, जहां व्यक्ति सचमुच उस चीज को समझता भी हो, तो निसंदेह मोक्ष से भी विरक्ति उत्पन्न होगी। आशा करता हूं आज का विषय आपके समझ में आया होगा। ज्ञानवर्धक तो जबरदस्त, आनंददायी भी था। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में है आज आपके, और आज आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अथवा घर के आसपास कनेर का पौधा है, कनेर पीला वाला, तो उसके जड़ में या तने में कहीं एक लाल मौली बांध दीजिए। फायदा होगा, परेशानियां रुकेंगी और समस्या जो पहले से चली आ रही थी वो आसानी से निपटेंगी। कोई अच्छी सूचना भी मिलेगी, और वहीं कार्यस्थल पर आपको आपकी बुद्धिमत्ता का पारिश्रमिक भी मिलेगा, यानी कि लाभ उसका मिलेगा। आज खुद को साबित करके दिखाने योग्य दिन नहीं है। मित्र, परिवार के अन्य सदस्य, उनकी कही बात को मानिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। और जो भी करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए, अपनी बातें किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी नाराज है तो विवाद बढ़ सकता है, अतः आज नाराज है तो नाराज ही रहने दीजिए, कल विचार करेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अनुकूल नहीं है दिन, मन पढ़ाई में कम लगेगा क्योंकि मन एकाग्र ही कम हो पाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, मानसिक अशांति, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें। वृषभ के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, हर तरह से बहुत बढ़िया। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कर दीजिएगा। आज का दिन ऐसा बढ़िया है कि आपके सारे काम बनने वाले हैं, कोई काम रुकने वाला नहीं है। और आपकी बुद्धिमत्ता का ये लाभ आपको मिलेगा कि आप जो भी काम हाथ में ले लें उसमें सफलता आपको मिलनी ही है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई उलझन, वो सुलझने वाली है। आज का दिन कुल मिलाकर के हर तरह से अनुकूल है। पैसों से जुड़ा कोई मसला, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है, मन पढ़ाई में लगेगा और हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को गले में दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर बैंगनी है। निवेश करें। मिथुन के जातकों का भाग्य बुलंद है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शहद अर्पित करिए। नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिएगा। जो काम हाथ मिलेंगे वो पूरा करके ही मानेंगे और वो पूरा होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आत्मविश्वास में आज आपकी जबरदस्त वृद्धि रहने वाली है। या यूं समझ लीजिए कि हर जगह नेतृत्व आप ही करने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। लेन देन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं, पर बिना सोचे समझे बोलना यह आज आपके लिए ठीक नहीं होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कर्क के जातकों के लिए दिन साधारण है, न खराब है न अच्छा, साधारण। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिएगा। और घर में अखरोट हो तो खाली पेट उसका सेवन करिएगा। पुराने किए कार्यों का फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। और कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ संबंध को भी मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध जितना अच्छा रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई अचल संपत्ति से संबंधित डील है जो लंबे समय से चला रहा था, नया नहीं, और वो पूरा होगा। कोई कानूनी मसला है वहां पर आपको राहत मिलेगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न ले। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आज विशेष रूप से रख लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें जानकार की राय से। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। आज सभी सिंह राशि के जातक पका हुआ चावल ले लीजिए, थोड़ा सा उस पर गुड़ रख करके गाय को खिलाइए, परेशानियां कम होंगी, दिन शांति से बीतेगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए, बड़बोलेपन से बचिए, और कार्यस्थल पर भी हैं तो जरा शांत रहने का प्रयत्न करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन साधारण है, कोई बड़ा रिस्क वाला काम नहीं करना है, किसी को धन उधार नहीं देना है, और कोई निवेश इत्यादि भी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, लापरवाही से आपको नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के और मेडिकल फील्ड के लिए भी। लकी अंक 7, लकी कलर ग्रे है। बात कन्या की कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। कन्या राशि के जातकों को हर तरह से बहुत लाभ मिलने वाला है। आज श्वेत पुष्प शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, भाग्य का साथ मिलेगा। किसी भी तरह की कठिनाई, परेशानी, उलझन से जूझ रहे थे, राहत आपको मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। आज एक और काम करिए, आज सबकी मदद करते रहिएगा। दिन बहुत सहज और सरल रहने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है। काम में मन लगेगा, धन लाभ की स्थिति है। पूर्व के किए निवेश का भी आपको फायदा होने वाला है, और वाणी पर अगर संयम रखें तो सब आपके मित्र बने रहेंगे। कहीं घूमने फिरने जाने का विचार मन में है तो वो कर सकते हैं। दिन महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, अच्छा है दिन। और लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज तुला राशि के जातकों को फायदा मिलने वाला है। बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके सफेद चंदन से और शिवलिंग पर चढ़ाइए। नौकरी में अगर कोई परेशानी या ट्रांसफर चाहते थे तो आपकी ये कोशिश पूरी हो जाएगी। ट्रांसफर को लेकर के कोई परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। किसी भी क्षेत्र में कोशिश कर रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी तो बात बनेगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया होगा। कार्यस्थल पर आज साथ के लोग आपसे सहमत होंगे, परंतु धैर्य बनाए रखना होगा। और हां, जहां भी रहिए अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ कहिए, और जो काम करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। लेकिन जो चीजें गुप्त हैं उन्हें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। आज अपनी चीजों को ज्यादा उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल। स्वास्थ्य के मामले में तकलीफ दिखाई पड़ रही है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन साधारण है। दिन आज सभी वृश्चिक राशि के जातक घर के आसपास कहीं कनेर का पौधा है तो उसके तने में एक लाल मौली घुमा करके बांध दीजिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। जो कार्य पहले से चला रहा है उसको करिए। कोई नया कार्य शुरू नहीं करना, बल्कि पुराने कार्यों को समेटना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन साधारण है। व्यर्थ के व्यय से बचिए, विवाद से बचिए, जीवन साथी की कही बात को मानिए, और वाणी पर जितना हो सके संयम रखिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश से बचें। वहीं धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज शिव मंदिर में जाकर के घी का दिया अवश्य जलाइए। घर में ही शिवलिंग है तो शिव जी के पास कर सकते हैं। नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। हर तरह के नकारात्मक विचार, नकारात्मक माहौल, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। घर का वातावरण सकारात्मक होगा। सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। आज थकान थोड़ी हो सकती है अत्यधिक काम के चलते, लेकिन इसका आपको फायदा भी खूब मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चाहे खरीदना हो, बेचना हो, दोनों। परंतु याद रखिए, आज जो भी काम करिए दूसरे के भरोसे नहीं, स्वयं के भरोसे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का पूरा साथ मिलने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता। तो कुल मिलाकर के आज का दिन धनु के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिएगा। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। आज के दिन का मूल मंत्र ही यही है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द या बदन दर्द, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप
करें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। सारे काम एक एक करके आपके बनने वाले हैं। दिन पूर्णतः लाभदायी है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। आज किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलने वाला है। कार्यस्थल पर जो भी जरूरी कागजी काम है, जो पीछे के छूटे हुए काम है, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। लापरवाही बिल्कुल मत करिए। जरूरत पड़ने पर रीचेक करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। धन लाभ की स्थिति बन रही है। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो आज अवश्य करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और हर मामले में आज का दिन अच्छा ही कहा जाएगा। तो ही विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बेहद खास है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान हो सकती है। वैसे ही कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात तो नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर ले तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज सभी कुंभ राशि के जातक घर में कुल्थी की दाल अगर मिल जाए, हर घर में तो नहीं होगी, हो तो उसका सेवन करिए। यह बड़ा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी और हर दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से भी। और काम भी आपके बनेंगे। नौकरी में चाहे बोनस हो या वेतन वृद्धि हो, कहीं ना कहीं से आपको फायदा या कोई खुशखबरी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ अच्छा रहेगा क्योंकि उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो पूरी तरह से दिन भर आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन ये व्यस्तता आपके लिए लाभप्रद है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कुल मिलाकर के देखें तो अच्छा है। आज के दिन का आप पूरा फायदा उठाइए। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। यात्रा का कोई विचार आपने कर रखा है तो वो करिए, पर जो भी करिए पूरी तैयारी के साथ करिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए। आज लंबी दूरी की कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आप स्वयं वाहन चलाने से बचिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा इत्यादि है, सफलता मिलने वाली है। कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, वहां सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी मानसिक परेशानी आपको हो सकती है, बाकी ऐसे स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश आप करें। मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। आज मीन राशि के जातक अखरोट अगर घर में हो तो उसका खाली पेट सेवन करिए। पुरानी चिंता से मुक्ति मिलेगी। दिमाग तरोताजा होगा। नए नए आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहायता मित्रों से मिलेगी। सहयोग मिलने के कारण आपके काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ होने वाला है। मेहनत जरूर थोड़ी ज्यादा करनी है आपको, लेकिन इसका भरपूर लाभ भी मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि आज हर तरफ से फायदा है। बस किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, सकारात्मक। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहने वाले। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पेट की तकलीफ पहले से है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जिनको एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हैं, सामान्य है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी दवाइयां चल रही हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मन अशांत और बेचैन हो सकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है। आज मीन के जातकों को लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।